गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। स्टूडेंट्स, आपकी बहुत जल्द IBPS PO की नोटिफिकेशन आउट होने वाली है और ऑलरेडी आपकी SBI PO और IBPS कलर की नोटिफिकेशन आउट हो रखी है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द पंजाब की PSSB की क्लर्क की पोस्टें आने वाली हैं। लगभग 2,500 से 3,000 वैकेंसीज आउट होंगी। और इसके अलावा आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आने वाले टाइम पे बहुत सारी नोटिफिकेशंस की आपको जॉब्स की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। आप कंटिन्यू हमारे साथ तैयारी करते रहिए, रेगुलर बेसिस पे इन वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए, जो बहुत बेनिफिशियरी, बहुत हेल्पफुल हैं आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आप देख के चलिए कि आज के डेट में ट्रेंड चेंज हो गया है। हर एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है सामने, वो है इज़ अबाउट चाइना ताइवान टेंशन। मतलब चाइना और ताइवान के बीच में जो एक मिलिट्री टेंशन क्रिएट हुआ है। वाई चाइना इज़ इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री प्रेशर ऑन ताइवान। चीन जो है वो ताइवान को दबाने पे लगा हुआ है। चीन अपना अधिकार समझ रहा है ताइवान के कुछ क्षेत्रों में, ताइवान के ऊपर अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेज रहा है। और ये कैसे चारों तरफ से ताइवान को घेरने पे लगा है, इसके लिए ताइवान ने अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो है उसको एक्टिव किया। उससे ये पता लगा है। तो चाइना फ्लू अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ एटलीस्ट 150 मिलिट्री फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स एंड अदर वॉर प्लेन्स इनटू अ ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में यही पूछ ले कि ADZI की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन होता क्या है, हो सकता है ये पूछ ले। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि जो चाइना है उसकी ये गतिविधियां जो हैं अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब में लगी रहती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन क्या होता है। ये हमारी कंट्री की टेरिटरी से थोड़ा सा बाहर निकल के, जैसे कि कोई भी कंट्री की टेरिटरी है, वो अपनी कंट्री की टेरिटरी से बाहर जो आउटर एरिया है वहाँ पर उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में आता है। वहाँ पर वो अपनी कंट्री से बाहर जाके कोई भी आप कह सकते हो एयर डिफेंस के लिए अपनी कंट्री की सिक्योरिटी पर्पस से एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन उन्होंने बनाया होता है। ADIZ के अकॉर्डिंग वो ये देख सकते हैं कि कौन सी दूसरी कंट्री उनके ऊपर कोई भी गतिविधि, कोई भी हलचल कर रही है रिगार्डिंग कोई मिलिट्री इक्विपमेंट्स या कोई फाइटर जेट प्लेन्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि ये दुनिया में 20 देशों के पास ये सिस्टम है। ठीक है, और उसमें से भारत भी एक देश है। ठीक है, US, रशिया, जापान, चाइना, हर देश के पास अपनी ये इस टाइप की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन की जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ठीक है जी, तो उन्होंने देखा कि जो चाइना की ये हरकतें इंक्रीज़ हो रही हैं, गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। चाइना के एयरक्राफ्ट्स, उनके होइट्ज़र्स, उनके ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में ये सब कुछ कैप्चर किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, PM मोदी लॉन्च इंडियन स्पेस एसोसिएशन ऑन 11 अक्टूबर। तो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस चीज़ की नई, देखिए, तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन यहाँ पर भूमंडल से ब्रह्मांड तक, मतलब कि आपके अर्थ के सरफेस से लेके स्पेस तक। सो इंडियन स्पेस एसोसिएशन इज़ taking a giant step to make space the new feature in the cap of आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसके लिए एक कदम जो आप कह सकते हो इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने उठाया है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ऑन 11 अक्टूबर 2021। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी जो है इसके आप कह सकते हो कि चार्ज भी है उनके पास। ठीक है, सो ही विल ऑल्सो इंटरेक्ट विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेस इंडस्ट्री ऑन द ओकेजन्स। ठीक है, तो जैसे कि जब भी कोई भी बड़ा सैटेलाइट लॉन्च होना होता है, कोई भी बड़ा इनिशिएटिव होता है, तो उसमें मोदी जी हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है जी। सो दिस इज़ द वर्चुअल इवेंट दैट कैन बी वॉच लाइव ऑन ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप भी जाकर देख सकते हैं। सो द वर्चुअल इवेंट विल विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ द disintegrates the luminous including the सुनील भारती मित्तल, पवन कुमार गोयनका एंड जयंत पाटिल। तो मतलब कि इन्होंने भी जो है पार्टिसिपेट किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इस लॉन्च इवेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रेजेंटली गैलेंट्री मेरिटोरियस मेडल्स टू इंडियन कोस्ट गार्ड। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है और जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, कौन है, ये सब कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लीजिए कोई रिसेंटली कोई रिपब्लिक डे परेड या फिर कोई एयरफोर्स डे, कोई डिफेंस का नेवी डे, आर्मी डे होके निकला है और उसमें एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर या फिर कोई और मिनिस्टर ने शिरकत की है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो राजनाथ सिंह जी जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। सो 9 अक्टूबर 2021 प्रेजेंटली दे प्रेजेंटेड गैलेंट्री एंड मेरिटोरियस सर्विस मेडल प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल, ठीक है जी। ये जो गैलेंट्री अवार्ड है, इस मेडल का नाम क्या है, प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल। तटरक्षक मीन्स कि जो कोस्टल सर्विस हमारी कंट्री की, जो कोस्टल एरिया है उसकी रक्षा करना, उसकी वहाँ पर अपनी सेवा देना। तो तटरक्षक मेडल जो है ये एक गैलेंट्री अवार्ड है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए गैलेंट्री अवार्ड होता क्या है। बेसिकली जो डिफेंस पर्पस से, जो हम कह सकते हैं जो डिफेंस पर्सनस को दिया जाता है, ठीक है, जो अपने देश की आप कह सकते हो सेवा में, फॉर सर्विंग देयर मदरलैंड, अपने कंट्री को सर्व करते हुए जो लोग आप बॉर्डर्स पे, ठीक है, हमारे डिफेंस पर्सनस हो गए या फिर आप कह सकते हो कोस्ट गार्ड वाले हो गए, ठीक है जी। तो इनको जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल दिया है, तटरक्षक मेडल टू इंडियन कोस्ट गार्ड। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इंडियन नेवी से अलग है, ठीक है जी। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये इसके हेड हैं, ठीक है जी। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, इंडियन नेवी जो है वो ओशियन में रहती है, ठीक है। एयरफोर्स का जो काम है वो हवा का है, ठीक है जी, एयर का। और डिफेंस का काम किसका है, आर्मी का काम जो है वो धरती के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, टेरिटरीज के ऊपर है, ठीक है जी, अपनी डिफेंस सिक्योरिटी जो है। तो इन तीनों सेनाओं के जो हेड होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंट इज़ अ सुप्रीम कमांडर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे वो किसके हेड होंगे, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड होंगे। फॉर एग्जांपल CRPF, CISF, दिल्ली पुलिस, ठीक है, असम राइफल, तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। और इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो नेवी के अंडर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी आप कह सकते हैं। और उसके हेड कौन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं। जैसे BSF, CRPF, CISF, इनके भी जो हेड हैं वो आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर होती है, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये जो है किस ओकेजन के ऊपर स्टूडेंट्स आपको पता है 8 अक्टूबर जो है वो एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है जी, 89th एयरफोर्स डे मनाया गया। तो 8 अक्टूबर पे ये नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में जो है सेरेमनी सेलिब्रेट की गई थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है KV सुब्रमण्यन स्टेप डाउन एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आफ्टर 3-year टेन्योर विल रिटर्न टू एकेडमिक्स। तो यहाँ पर जो KV सुब्रमण्यम है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। तो इन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। अब इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस्तीफा सौंप दिया, ठीक है जी। तो बेसिकली होता है क्या स्टूडेंट्स, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है इनको जो है गवर्नमेंट नियुक्त कर सकती है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीट लेवल के ऑफिसर होते हैं उनके इक्विवेलेंट जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की पोस्ट होती है KV सुब्रमण्यन, ठीक है जी। तो इन्होंने जो है अनाउंस किया है
अपना टेन्योर कंप्लीट करके कि अब जो है ये आगे फर्दर हायर स्टडी के लिए जाएंगे। तो ऑलरेडी इन्होंने जो है ये IIT से पहले पढ़े हुए हैं, फिर इन्होंने MBA की है, फिर PhD कर रखा है आगे इकोनॉमिक्स में, और PhD कर रखा है जो हमारे देश के RBI के गवर्नर थे रघुराम राजन, उनके अंडर। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो सुब्रमण्यम इन अ स्टेटमेंट सेड, आई हैव डिसाइडेड टू रिटर्न बैक टू एकेडमिक्स, फॉलो द completion of my 3-year fulfilling tenure as a chief economic advisor government of India। ठीक है जी। So Indian government is yet announced KV Subramaniam successors, and in the statement confirming his resignation, Subramaniam also thanked Prime Minister Modi and Finance Minister Nirmala Sitharaman for the opportunity providing to him। ठीक है, तो सलाहकार आप कह सकते हो ये गवर्नमेंट के। नेक्स्ट जो न्यूज़ है स्टूडेंट्स, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर एक्वायर नॉर्वे बेस REC सोलर्स फॉर $771 million। सो दिस इज़ अ रिलायंस एनर्जी न्यू एनर्जी सोलर एक्वायर्स, जो कि नॉर्वे बेस REC एक सोलर फर्म है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल पायनियर सोलर एनर्जी कंपनी जो है that was founded in 1996, and its roof mounted solar panels has long durability with the capacity and the capability of lasting for at least 25 years। तो यहाँ पर जो है रिलायंस ने टाई अप कर लिया है। ठीक है जी। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर on October 10, 2021 said that they acquire 100% stakes in Norway-based REC Solar Holding Group from China National Blue Star Group। The value is around $771 million। So Reliance New Energy Solar Limited is wholly owned substantially of a Reliance Industry Limited। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब जो रिलायंस का कंप्लीट रोल रहेगा जो सोलर पैनल है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने में। ठीक है, भारत में। आगे नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, व्हाई इज़ इंडिया फेसिंग अ कोल शॉर्टेज। तो भारत में कोयले की भारी कमी हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। एंड हाउ विल द इम्पैक्ट पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्रीज़। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में न्यूज़ आ रही थी कि 2-3 दिन में ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट का मतलब है कि कोयले के कारण ही हमारे देश में जो है ज़्यादातर बिजली जो है बनाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि डैम्स से भी बिजली बनती है, कोल से भी बिजली बनती है। ठीक है, तो कोल से जो बिजली बनती है अप्रॉक्सीमेट 3/4 जो है वो यूटिलाइज़ की जाती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़। डैम्स की जो बिजली है वो फॉर रेलवे, फॉर मेट्रोज़। ठीक है, मतलब कि अदर पर्पसेस के लिए जो रुक नहीं सकते, जिनके बिना चलेगा नहीं सिस्टम, उसके लिए यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो कोयले की भारी कमी, जो कोयला मीन्स आप कह सकते हो जो थर्मल प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें भारी कमी देखने को मिली थी। सो इंडिया इज़ फेसिंग ए सेवरल कोर क्राइसिस। ठीक है, तो भारत को इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में क्राइसिस देखने को मिला। एंड कोल स्टॉक्स दैट एटलीस्ट 3 days ऐसा माना जा रहा था कि 3 दिन के लिए जो है ब्लैकआउट हो सकता है या हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है जी, क्योंकि दिल्ली आपको पता है बहुत नेशनल कैपिटल है। ठीक है, कंजप्शन हाई है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंस पॉपुलस कैपिटल है। तो दिल्ली को जो बिजली जा रही है वो बाहर से ही जा रही है, वहाँ पर कोई सोर्स ऐसा है नहीं, तो जिसके कारण की ऐसी न्यूज़ आ रही थी। तो क्या था, सबसे बड़ा संकट यही था कि जो कोयला है हमें बिजली के लिए यूज़ करना पड़ता है स्टूडेंट्स इन थर्मल प्लांट्स में, उसकी भारी कमी का सबसे बड़ा कारण था कि इंडिया का जो आप कह सकते हो जो कच्चा कोयला है वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता, वो हमें चाइना से कुछ मंगाना पड़ता है। ठीक है, इवन जो चाइना से मंगाते हैं वो भी थोड़ा सस्ता पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया में जो रिफ़ाइन किया जाता है कोल को, उसके यूटिलाइज़ किया जाता है, सुखाया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, तो का एक प्रोसेस होता है पूरा।
तो इस कारण जो है शॉर्टेज आ रही थी, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेट 75% ऑफ इंडियन कोल कंजप्शन थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी दैट हाउस होल्डर्स, ठीक है जी। तो ये बेसिक न्यूज़ थी, आपको पता होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसकी जो PDF फाइल है स्टूडेंट्स, आप ऐप पे जाके बंसल एकेडमी की ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी, और PDF को पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जाएँ ज़रूर। तो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन, ठीक है। थैंक यू।